अगर आप इन सीबो और सीफो को पूरी तरह से हाथों से निकालना चाहते हैं तो आपको दो मैजिक समझने होंगे। मैजिक पहला नंबर यह है कि जितना जो भी गुड प्रीबायोटिक है यानी कि जो फाइबर है वो हमारे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, लेकिन बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को मारता है। तो वो बैड बैक्टीरिया के लिए दुश्मन है। इसलिए अपने खाने में हमेशा प्रीबायोटिक को जरूर कैलकुलेट करें। और अगर आप एक मेल हैं तो करीब करीब 35 ग्राम आपके पास प्रीबायोटिक यानी कि फाइबर जाना चाहिए, और अगर आप वुमेन है तो 30 ग्राम के करीब आपको लेना ही लेना है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप सीबो और सीफो को खत्म करना चाहते हैं तो आपको फास्टिंग करनी होगी। हम क्या करते हैं कि जैसे हम क्रेविंग हो गई शहरों में, हम हर जगह हमारे पास अवेलेबल है, गांव में भी अवेलेबल हर जगह फूड, तो आप क्रेविंग से पहले खाना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा यह आपके ब्रेन के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आप अपने ब्रेन सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, तो आप अपने आप को भूखा रखना सीखिएगा। हमारी जो जीन्स हैं वो भूखे रहने के लिए बनी थी, छकने के लिए नहीं बनी थी। बार बार आप देखेंगे कि उस टाइम हम हंटर गैदरर थे, एक बार खाना मिला तो 10 घंटे तक अभी खाने की कोई गारंटी नहीं है। तो जो भूख की वजह से जो हमारे अंदर खूबसूरत मोमेंट आता है वो ये आता है कि जब हम भूखे होते हैं तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया है वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो शांत है, उस समय उनके लिए कोई और काम नहीं है। लेकिन जो बैड बैक्टीरिया है वो उस समय उन्हें कोई शुगर या उन्हें कोई ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप लाइफ में एक चीज को रखें कि मुझे फास्टिंग करनी है, और फास्टिंग का सबसे बढ़िया काम है स्किप योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिएगा। तीसरी चीज यह है जो बड़ी इंपॉर्टेंट